जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन लर्निंग में कितने फायदे आपको होते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आज आपको बताना चाहूंगा कि जो अनअकैडमी है वो आपको इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप नेवी के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम पैसे में प्रोवाइड करा रही है। अगर आप वो लेना चाहते हो तो ये कोड जो AB Study 10 है वो यूज कर सकते हो। ये यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एक और इन्फॉर्मेशन है कि लास्ट फ्यू डेज टू एंजॉय 10% डिस्काउंट, यानी कि बहुत कम दिन बचे हैं आपके 10% डिस्काउंट के लिए, तो आप जल्दी से ले लो। साथ ही साथ है अनअकैडमी प्लस फीचर्स में आपको देखने को मिलेंगी लाइव लर्निंग होगी जो कि आपके घर से होगी, आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग। अनलिमिटेड एक्सेस होगा हर एक कोर्स का। टॉप एडुकेटर्स इंडिया के जो कि आपको पढ़ाने वाले हैं। एक्सहॉस्टिव कवरेज होगी सिलेबस की। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। लाइव टेस्ट सीरीज ली जाएंगी आपकी। स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिलेगा। आंसर राइटिंग सेशंस भी आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ मेंटरशिप एंड गाइडेंस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये तो गारंटी है। आगे अगर बढ़े तो यहाँ पे पृथ्वी कंप्लीट एनडीए बैच कोर्स है 2021 के लिए, वो 22 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है एंड 5 अप्रैल तक चलने वाली है, तो इसके लिए एनरोल कर सकते हो आप। साथ ही साथ लक्ष्य जो कि इंडिया 2 2021 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स है, ये 25 फरवरी से 1 सितंबर 2021 के लिए चलने वाली है, तो इसके लिए भी आप इनरोल कर सकते हो ये आप लोग। साथ ही साथ आगे अगर बढ़ेंगे तो सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है भाई, तो यहाँ पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप जैसे ही ओपन करेंगे आप, तो यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, वहां पे टिक करना। उसके बाद आपको दिए जाएंगे कितने मंथ का लेंगे, तो 12 मंथ का प्लान बहुत अच्छा है, आप इसे ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोड डालना होगा, जो कि मेरा कोड मैंने आप लोगों को AB Study 10 यहां पे डालना, प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद देखो यहां पे 10% की डिस्काउंट आपको मिल गई है। आप देख सकते हो जो प्लान इतना महंगा था वो आपके लिए कितना सस्ता हो गया। अब ये आपको ऑफलाइन में तो कभी मिलेगा नहीं, सोचना भी मत, इतने पैसे में इतने टाइम का प्लान। तो ये आप इसके लिए कर सकते हो। नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है, तो जितनी जल्दी हो सके आप जाकर इसको लो। और ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, आईफोन के लिए ऐप स्टोर है वहां से भी। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे चीजों को। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाओ चेक करो और जल्दी से लो सब्सक्रिप्शन। गाइस अभी हम 211 नंबर से शुरू करेंगे। अब तक 210 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी पार्ट को मिस किया है तो जाकर के देख लेना। साथ ही साथ जब ये पार्ट आप लोग कंप्लीट कर लो, पूरा कंप्लीट कर लो, यानी जो 15 क्वेश्चंस है वो कर लो, तो अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा आउट ऑफ 15। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, खुद से करने की कोशिश करना, उसके बाद आंसर देखना और उसके बाद मिलाना और ऑनेस्टली बताना कि आपका स्कोर कितना रहा और आप कहां से हो। तो चलिए 211 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान को डैश का शेर भी कहा जाता था। टीपू सुल्तान वाज कॉल्ड द लायन ऑफ मैसूर, दिल्ली, आगरा और ग्वालियर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी मैसूर। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता था। टीपू सुल्तान वाज कॉल्ड द लायन ऑफ मैसूर। अच्छा, अब इनके बारे में थोड़ा अगर जानकारी आपको दे दूं तो टीपू सुल्तान जो है, इनका पूरा नाम था सुल्तान फतेह अली खान साहब। इनका जन्म हुआ था 20 नवंबर 1750 में। 20 नवंबर 1750 में इनका जन्म हुआ था। कहां पे? कर्नाटका में। अच्छा, इनके जो पिता थे उनका नाम था हैदर अली। अब पिता की बात क्यों कर रहा हूं वो भी पता चल जाएगा आपको। हैदर अली इनके पिता का नाम था और इनके पिता ने ही इनको शेरे मैसूर की उपाधि दी थी। इनके पिता ने इन्हें शेरे मैसूर की उपाधि दी थी, तभी इन्हें शेर ऑफ मैसूर कहा जाता है, लायन ऑफ मैसूर बोला जाता है। अच्छा, 1799 में लॉर्ड कार्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम में मार गिराया था। इनकी हत्या की थी, मार डाला था। कब? 1799 में, 1799 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री अरविंदो का जन्म वर्ष डैश में हुआ था। श्री अरविंदो वाज बोर्न इन ईयर डैश, 1772, 1822, 1872 और 1922। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन सी यानी 1872। श्री अरविंदो was born in the year 1872। श्री अरविंदो का जन्म 1872 में हुआ था। 1872 ईस्वी में श्री अरविंदो का जन्म हुआ था। श्री अरविंदो के बारे में ये भी जान लीजिए कि ये जो थे, ये कोलकाता में इनका जन्म हुआ था और ये योगी तथा दार्शनिक दोनों थे। ठीक है, और 15 अगस्त 1872 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोबे ब्रायंट किस खेल से जुड़े हैं?
कोबे ब्रांड इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, फार्मूला 1 और WWE। अब यहाँ पे है नहीं होगा, थे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, थे क्यों होगा वो भी बताता हूं, लेकिन सबसे पहले बता देता हूं ये बास्केटबॉल से जुड़े हुए थे, अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर हैं ये कोबे ब्रायंट, सॉरी थे। और इनकी जो जन्म हुई थी यानी बर्थ हुआ था इनका 27 अगस्त 1978 में। इनकी हाइट लगभग 6 फीट 6 इंच थी, 6 थी इनकी हाइट। और इनकी डेथ जो हुई वो 26 जनवरी 2020 में हो गई। काफी उस टाइम पे आपने देखा होगा मीडिया में भी और काफी सारे सेलिब्रिटीज ने भी हमारे यहाँ के ये चीज दिखाया था, शोक व्यक्त किया था। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में हुई थी। अच्छा, एक हेलीकॉप्टर था जो इन्हें लेकर के ये थे और बाकी 8 लोग थे, यानी टोटल 9 लोग थे उस हेलीकॉप्टर में। कोबे थे, ठीक है, कोबे थे, इनकी एक बेटी थी और साथ में इनके 6 और फ्रेंड्स थे, फैमिली फ्रेंड्स थे, ठीक है। और कोबे, इनकी बेटी, 6 फ्रेंड्स और एक पायलट था। ये सभी मारे गए थे हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र को किसने लिखा? हु रोट दी पंचतंत्र? व्यास, विष्णु शर्मा, वाल्मीकि और याज्ञवल्क्य। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा। विष्णु शर्मा रोट दी पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा का किला डैश ने बनवाया? आगरा फोर्ट वाज बिल्ट बाई डैश? हुमायूं, अकबर, बाबर और औरंगजेब। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। अकबर ने बनवाया था। अब देखिए यहाँ पे जो आगरा का किला था वो पहले बना हुआ था और चौहान शासकों ने बनवाया था, लेकिन बाद में अकबर ने उसे तोड़ करके और रीबिल्ड करवाया। इसे जो यहाँ का आगरा का किला था उसे कब? 1558 में, 1558 में ये शुरू हुआ कार्य और बनकर तैयार हुआ 1573 में, 1573 में ये बन करके तैयार हुआ और अकबर ने ये करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? मलयालम लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन विच स्टेट? आसाम, राजस्थान, केरला और कर्नाटका। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरला। मलयालम लैंग्वेज जो है ये मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से केरला में बोली जाती है। मलयालम लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन केरला। नेक्स्ट है, सूर्य के चमकीले भाग को डैश कहते हैं? द ब्राइट पार्ट ऑफ द सन इज कॉल्ड फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना और ट्रोपोस्फीयर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर बोलते हैं जो ब्राइटेस्ट पार्ट होता है सूर्य का यानी सन का। द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ द सन इज कॉल्ड फोटोस्फीयर। सूर्य के चमकीले भाग को फोटोस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है। दिस सीजन कम्स व्हेन द सन कम्स जस्ट अबव द इक्वेटर। समर, स्प्रिंग, ऑटम और विंटर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बसंत। बसंत जो मौसम है, बसंत ऋतु जो है ये तभी आती है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर यानी ठीक ऊपर यहाँ पे आता है, इसके सीधा बिल्कुल ऊपर आता है तभी ये मौसम आता है। दी स्प्रिंग कम्स व्हेन दी सन कम्स जस्ट अबव द इक्वेटर, ठीक है, ये यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन भारत सीमा विवाद भारत और चीन के बीच में ये एक युद्ध था जो वर्ष डैश में हुआ था। चाइना इंडिया डिस्प्यूट वाज ए वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना विच टुक प्लेस इन द ईयर डैश? 1952, 1962, 1972 और 1982। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1962। 1962 में चीन भारत सीमा विवाद के नाम से भारत और चाइना के बीच में वॉर हुआ था, जिसमें चाइना ने भारत को आसानी से हरा दिया था, क्योंकि उस समय युद्ध का एक्सपीरियंस नहीं था, हमारी सेना इतनी मजबूत नहीं थी। और ये जो चाइना भारत विवाद है ये हमेशा होते रहता है, अभी भी सुर्खियों में है ये विवाद।
तो ये वैसे ही था, और उस टाइम चाइना ने हमारी जमीन भी हड़प ली थी। ठीक है, तो वो चीन भारत विवाद उसी टाइम पे हुआ था। उससे पहले एक समझौता हुआ था। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करके सही आंसर बताओगे कि वो कौन सा समझौता था जो चाइना और भारत के बीच में हुआ था। 1954 में हुआ था, ये भी बता दिया मैंने कि 1954 में हुआ था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा वो समझौता था। अगर नहीं बता पाओगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर आप लोगों को बता दूंगा। तो 1962 में ये लड़ाई हुई थी और इस टाइम पे भारत हार गया था। तो उस टाइम का भारत और अभी का भारत बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो चाइना के बीच में और हमारे बीच में जो भी हो रहा है वो लगभग कूटनीतिक तरीके से ही हल हो जाएगा। युद्ध किसी भी चीज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। युद्ध समाधान नहीं है, चाहे किसी भी देश से आप युद्ध करते हो वो सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर ने हैदस्पस के युद्ध में डैश को हराया था। अलेक्जेंडर डिफीटेड डैश इन द बैटल ऑफ हैदस्पस। पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य, हेराकल्स और यूडेमस। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोरस। पोरस भारत का एक राजा था, शासक था, जिसने सिकंदर को काफी बार रोक रखा था, लेकिन आखिरकार सिकंदर ने हैदस्पस के युद्ध में पोरस को हरा दिया था। अलेक्जेंडर डिफीटेड पोरस इन द बैटल ऑफ हैदस्पस। पोरस के ऊपर एक पूरी तरीके से धारावाहिक भी आई थी सोनी पे, अगर आपने कभी देखा होगा तो, और काफी कुछ बताया गया था। तो हमारे इतिहास को जिस तरीके से हमारे सामने पेश किया गया है वो हमारा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से उसको पेश कर दिया गया है, और रियल हिस्ट्री जो हमारी है वो हम जानते ही नहीं है। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मैग्सेसे पुरस्कार विजेता नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्सेसे अवार्ड विनर? यहाँ पे नॉट में थोड़ी सी गलती हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक है। अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, सतीश पचौरी और संदीप पांडे। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतीश पचौरी। सतीश पचौरी इज नॉट अ मैग्सेसे अवार्ड विनर। इनमें से सतीश पचौरी मैग्सेसे पुरस्कार विजेता नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? ICC। न्यूयॉर्क, जिनेवा, दुबई और लंदन। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी दुबई। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में स्थित है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज लोकेटेड और सिचुएटेड इन दुबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पुस्तकों में से नेल्सन मंडेला ने किसे लिखा? इन द फॉलोइंग बुक्स विच वन हैड रिटन बाय नेल्सन मंडेला? लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ अफ्रीका, ड्रीम्स फ्रॉम माई मदर और 27 ईयर्स ऑफ जेल। राइट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम। लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम ये बुक जो है इसे लिखा था नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला कौन है? ये अफ्रीका के, जैसे अफ्रीका में इन्हें इसी तरीके से माना जाता है जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी को माना जाता है, बस इतना समझ लो नेल्सन मंडेला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश में स्थित है? फेमस बृहदेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन डैश? मदुराई, तंजावुर, कांचीपुरम और रामेश्वरम। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी तंजावुर। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। फेमस बृहदेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन तंजावुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? मैथिली लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन विच स्टेट? बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल और मेघालय। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बिहार। बिहार में मुख्य रूप से जो मिथिलांचल है, मिथिलांचल के रूप में जिसे जानते हैं मिथिलांचल, यहां पे ये मिथिला भाषा, मैथिली भाषा बोली जाती है बिहार में। बिहार के मिथिलांचल में मुख्य रूप से ये भाषा बोली जाती है, मैथिली भाषा। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि 3 ही वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है और मैं 3 से ज्यादा वीडियोस डालूंगा तो वो वहां पे डाल दूंगा तो आप लोग देख पाओगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए,
अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।